साखी का मतलब होता है साक्षात ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी ने साखियों के माध्यम से प्रेम के महत्व के बारे में, ज्ञान की महिमा के बारे में, संत के लक्षण के बारे में तथा उन्होंने बाहरी आडंबरों का क्या किया था, विरोध किया था। वह सहज भक्ति के महत्व को उन्होंने जो है वो बताया था। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही हम अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है मनुष्य। अब हम पढ़ेंगे साखियाँ पाठ का जो फर्स्ट दोहा है उसके बारे में। मान सरोवर सुबर जल हंस केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंतर जाही। अर्थात मान सरोवर जो झील है जो तिब्बत में स्थित है, जिसे तीर्थ के रूप में भी माना जाता है, उसमें हंस क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और वे जो खेल रहे हैं हंस वहाँ पर, और वो मोतियों को क्या कर रहे हैं, चुग रहे हैं, मोतियों को जो है खाना खा रहे हैं तथा ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर वे कहीं नहीं जाना चाहते। अर्थात मन रूपी सरोवर जो है वो आनंद रूपी जल से क्या हुआ है, भरा हुआ है और उसमें अपनी जीवात्मा को क्या माना है, हंस माना है और जीवात्मा अपनी हंस के रूप में वहाँ क्रीड़ा कर रही, खेल रही है। तो वे इसे छोड़कर जो है वो आनंद के इन क्षणों को छोड़कर वे कहीं नहीं जाना चाहते। अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है, तो हमें उसे और कहीं ढूंढने और जाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड दोहा देखिए आप। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी। सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है और जब ऐसा होता है तब मन की सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता, अर्थात उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड दोहा देखिए आप। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चढ़ डारी, स्वान रूप संसार है भूकन देजक मारे। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी कवि थे। उनका मानना है कि सहज समाधि जो है वो हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए, चाहे हमें सहज समाधि क्यों ना लगानी पड़े, फिर भी उसकी आलोचना करने वाले जो है वो कुत्तों के समान भोगते रहते हैं और हमारे समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। व्यक्ति जो है वो ज्ञान के लिए समाधि लगाता है और ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन जो बुराई करने वाले हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, हाँ अपना समय बर्बाद करते हैं हमको देख कर। तो हम लोगों को ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अंत में वे स्वयं ही क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे हमारे अच्छे ज्ञान को देखकर। तो उनकी चिंता न करके हमें अपने ज्ञान को क्या करना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ है। पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि भारतीय समाज में अनेक संप्रदाय प्रचलित है। जन सामान्य कभी एक पक्ष को अच्छा मानता है और उसका समर्थन करता है, तो कभी दूसरे पक्ष को अच्छा मानता है और उसका समर्थन करता है। और लोग क्या करते हैं, वो कुछ अन्य लोग जो होते हैं वो उसी संप्रदाय का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में लोग अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं कि वे किस काम के लिए आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो जो है वो उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कभी एक पक्ष का समर्थन करते हैं, कभी दूसरे पक्ष का समर्थन करते हैं। तो इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़ना चाहिए और हमें निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अगर ईश्वर की आराधना करेगा तो वही सच्चा और चतुर संत कहलाएगा, ज्ञानी कहलाएगा। ये पक्ष विपक्ष के चक्कर में हमें पड़ना नहीं चाहिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। इसमें कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता पर प्रहार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम राम जपते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वही मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और खुदा खुदा पुकार कर जीवन समाप्त कर देते हैं। अर्थात दोनों ने राम और खुदा के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया और कुछ भी हासिल न कर सके।
कवि उसी व्यक्ति का जीना सार्थक मानता है जो राम और खुदा के चक्कर से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है और अमरता को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट 6 वाला देखेंगे अपन। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हम धार्मिक संकीर्णता में फंसकर काबा और काशी तथा राम और रहीम में अंतर समझते थे, लेकिन यदि ध्यान से सोचें तो हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक स्थल काशी और काबा में कोई भेद नहीं रह गया। राम और रहीम का नाम एक समान पवित्र बन गया। अब तक में जिसे मोटा आटा अर्थात खाने के अयोग्य समझता था कि मोटा आटा कैसे खा सकते हैं, ये तो खा नहीं पाएंगे, लेकिन वही मोटा आटा अब मैदे के समान बिल्कुल बारीक बन गया और मैं उसे खाते हुए क्या कर रहा हूँ, आनंद उठा रहा हूँ। तो कवि ने जो है मनुष्य को राम और रहीम में भेदभाव समाप्त कर निष्पक्ष भक्ति करने की बात कही है और मोटा आटा के माध्यम से कवि ने बताया कि हमें बुराइयों को और कुरीतियों को दूर करना चाहिए और ईश्वर को एक मानना चाहिए और अच्छाइयों को प्राप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हम, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि कोई भी व्यक्ति केवल अच्छे परिवार या अच्छे खानदान में पैदा होने से ही महान नहीं बन जाता है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अच्छे कर्म भी करना आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। जैसे सोने जैसी मूल्यवान धातु से बने पात्र में यदि शराब भर भी दी जाए तो भी साधु उसकी निंदा ही करते, साधु उसको पवित्र नहीं मानते, चाहे वो पात्र सोने का ही क्यों ना, क्योंकि शराब क्या है, गंदी चीज़ है। तो उसी प्रकार स्वर्ण पात्र में शराब भरने के कारण ही वह पात्र क्या बन जाता, निंदनीय बन जाता, वह पात्र चाहे सोने का ही क्यों ना हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे खानदान में जन्म लेकर भी अगर बुरे कर्म करता है तो उस व्यक्ति की क्या होती है, निंदा की जाती है। कवि ने उन लोगों पर व्यंग भी किया है कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, घमंड करते हैं और स्वयं को सम्माननीय समझते हैं और फिर भी कौन से कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि व्यक्ति को जो है वो हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि वो सभी का सम्माननीय बन सके। तो ये आपका जो है वो साखिया कबीरदास जी का कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो है वो शब्द जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।